कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, सेम उसी तरह का डेरिवेशन है अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। मोस्टली एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है तो उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध पूछा जाता है। तो देखिएगा जरा, ये सब जो लिखे हुए हैं यूज कर लेंगे हम, नामकरण इसी तरह से करेंगे। तो अवतल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध, ठीक है। तो गौर से देखिए, अवतल लेंस का मतलब है वह लेंस जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ अवतल, या जो लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो। तो ये इस तरह से सभी के सामने हमने ये अवतल लेंस बना दिया, दिखा सबको। और अब अगर ये अवतल लेंस बन गया है बच्चों, ये पार्श्विक अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। सभी लोग देखो कैसे किस तरह से चित्र बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। गौर से देखो, यहाँ एक वस्तु रख दिए हैं, दिखाई दी सबको? बोलो हमसे, नाम क्या है इसका? ए बी। यहाँ लेंस का द्वितीयक फोकस है F2 और यहाँ कहीं 2F2। जैसा कि आप जानते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, नाम मान लेते हैं इसका AM है। ऐसे ये किरण इस तरह से लेंस के द्वारा क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। लेंस अवतल लेंस किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, और ये किरण पीछे बढ़ाए जाने पर कहां से मिलती प्रतीत होगी? फोकस से। इधर क्लियर? मंदिर जी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से चलेगी और शिवांशु बेटा वो उसी तरह से आगे बढ़ जाएगी। ये दोनों किरणें कहाँ मिल गई? ए डैश पर, और वस्तु का जो है ए डैश बी डैश सीधा छोटा आभासी प्रतिबिंब बन गया। कहीं कोई डाउट? यहाँ पर देखो जरा, ये दूरी किसकी है बेटा? वस्तु की, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की। ये दूरी किसकी है? फोकस, विकास स्रोत, प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन चलेंगे। तो पहले देखो वस्तु की तरफ देखो, सभी लोग देख रहे हैं? ऐसे देखो जरा, ऐसे सीधे ABO त्रिभुज बना है, और आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब वाला त्रिभुज बना है A डैश B डैश O। दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण कैसे अंश है? तो हमने लिखा त्रिभुज ABO, त्रिभुज A डैश B डैश O में ABO और A डैश B डैश O प्रत्येक क्या है? कोई दिक्कत? काम चल गया कि नहीं भाई? और ये वाला कोण अगर गौर से देखो, ये कोण O दोनों त्रिभुजों में है। बड़े वाले में भी है AOB और छोटे वाले में A डैश OB डैश। तो ये दोनों कोण क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। दोनों में है कि नहीं? उभयनिष्ठ। तो इन दोनों त्रिभुजों में कै कोण बराबर हो गए? इसलिए तीसरा स्वतः बराबर हो गया। और त्रिभुज फिर क्या कह देंगे हम? और जब त्रिभुज समरूप होते हैं कौन प्रमेय लगती है? लंब बटे लंब, माने AB बटा A डैश B डैश। आधार, बड़े वाले का आधार क्या है? OB, छोटे वाले का आधार एक समीकरण बन गया। देखा मेरी मेहनत? एक समीकरण तैयार कर लिए कि नहीं? दो त्रिभुज लेके, पक्का? इधर से चलो, ठीक है, इस साइड से। MOF2 दिखा?
तो यम ओ एफ टू, यहाँ एम के बजाय इसको यस लिख दे रहे हैं क्या? अब देखो यस ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, उधर से दो त्रिभुज है कि नहीं, एक ये एक ये, यस ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, दिख रहा है कि नहीं? अब ये कोण क्या अंश का है और ये कोण यस ओ एफ टू, यस ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, दोनों 90 है कि नहीं? दोनों बराबर हो गए। कोण एफ टू दोनों में है, अगर देखो तो यस एफ टू ओ ए डैश एफ टू बी डैश दोनों में है कि नहीं? तो दोनों उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए दोनों क्या हो गए? बराबर। तो दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? कौन प्रमेय? लंब बटे लंब, यस ओ बटा ए डैश बी डैश बराबर आधारा माने ओ एफ टू बटे एफ टू बी डैश। इधर क्लियर? यशो किसके बराबर है? यशो बराबर ए बी। तो जहां यशो था वहां क्या लिख दिए? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। यहाँ तक समझ में आया? माने यहाँ तक पिछला वाला ही चल गया काम, सही मेरी बच गई मार्कर की। और आगे चलते समीकरण 1 और 2 देखो, दोनों में एलएचएस और नी सेम है कि नहीं? तो आरएचएस सेम होगा पक्का। आरएचएस है ओबी बटा ओबी डैश और यहाँ है ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। तो ओबी बटा ओबी डैश और ओ एफ टू बटा, जबकि हर जगह क्या होना चाहिए? ओ। तो बी डैश एफ टू का मान निकालो, कहाँ बी डैश एफ टू? ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश। क्या होगी? ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, ऐसे हो जाएगा ना, ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश। वैल्यू रख दे ओ बी बटा ओ बी डैश ओ एफ टू और यहाँ ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश। अच्छा ओ बी क्या है? वस्तु दूरी। ओ बी डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी। ओ एफ टू क्या है? अवतल लेंस में सब एक सच की ऋण दिशा में माने सब माइनस होती है। रख दे वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे ओ बी की जगह क्या लिखते हैं? माइनस ओ बी डैश की जगह ओ एफ टू की जगह माइनस ओ बी डैश की प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओ एफ टू माइनस है। किधर के लिए? ये से ये कट गया। आगे बढ़े, इसका इसमें गुणा यू बी, इसका इसमें गुणा माइनस यू एफ, इसका इसमें गुणा माइनस बी एफ। कोई डर यू बी एफ से रहा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? तो ये यू भी कट गया, एक बटा एफ, यहाँ माइनस रहेगा और वहाँ बी माइनस। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक बटा बी उधर चला जाएगा, एक बटा बी अरमान प्लस में हो जाएगा। तो एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा, डेरिवेशन वही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? डेरिवेशन वही आ गया।